कलयुग भारत में है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ट्राइबल हो, गरीब से गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, तांगा चलाने वाला हो, उसका मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। उसको 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सतयुग कैसे आ सकता है, आज की डेट में तो कलयुग चल रहा है। तो सवाल यह है कि कलयुग भारत में क्यों चल रहा है? ये कलयुग दुबई में क्यों नहीं है? कलयुग कुवैत में क्यों नहीं है? कलयुग ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? कलयुग न्यूजीलैंड में क्यों नहीं है? कलयुग जर्मनी में क्यों नहीं है? कलयुग डेनमार्क में क्यों नहीं है? दुनिया के कम से कम 50 देशों में अपराध बहुत कम है, भ्रष्टाचार बहुत कम है, वहां लोग आराम से रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, गलत काम करने वाला जेल में रहता है, बाहर नहीं रहता। इसका मतलब वहां पे कलयुग नहीं है। कलयुग भारत में है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। जहां कानून अच्छा होता है वहां कलयुग नहीं होता है, वहां सतयुग होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सतयुग टीम, विशाल जी की टीम ने जो इतना अच्छा ड्राफ्ट बनाया है, सरकार इसको लागू कर दे, भारत के 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही वापस हो जाएंगे। तो जो पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो जाम खत्म हो जाएगा। न जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, न कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, न इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल इस कानून को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। इसका मतलब फ्री में भारत के 50% जो जुडिशरी का बर्डन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट से करीब 3 किलोमीटर, दिल्ली हाई कोर्ट से भी लगभग 3 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए। आशा करता हूं ये वीडियो हाई कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा। और जो जज साहब इसको पढ़ना चाहेंगे उनको कॉपी पहुंचाना हमारा काम है। उन तक ये सतयुग की कॉपी मैं पहुंचा दूंगा। पार्लियामेंट तो मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। तो जो सांसद महोदय, जो मंत्री महोदय जो इसको पढ़ना चाहेंगे, इसके बारे में समझना चाहेंगे, उनके घर जाके उनको एक्सप्लेन करके आऊँगा कि ये कानून क्या कहता है और कैसे भारत की जुडिशियल सिस्टम पूरा ठीक हो जाएगा। भगवत गीता में 16वां अध्याय आप पढ़िए तो वैसे कहने को तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, भारत के अंदर 10,000 से ज्यादा जातियां हैं, उपजातियां हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान केवल दो तरीके का होता है, एक देव, एक दूसरा असुर। मतलब इंसान की 2 ही कैटेगरी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताया है। कुछ लोगों के अंदर देवत्व होता है, वो देवता होते हैं। कुछ लोगों के अंदर असुरत्व होता है, राक्षसीपन होता है, वो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा का कार्य क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं राजा का कार्य है धर्म की जय करना, अधर्म का नाश करना। आज की डेट में राजा राजवाड़ा तो नहीं है, आज की डेट में सरकार है। तो सरकार का क्या काम है? धर्म की जय करना और अधर्म का नाश करना। अधर्म का, यही भारत का संविधान भी कहता है। संविधान का प्रियम्बल खोल लीजिए, चाहे आर्टिकल 21 देख लीजिए, चाहे आर्टिकल 39 देख लीजिए, हर जगह जस्टिस की बात हो रही है। राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस। तो राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह नहीं कहा कितने दिन में देना, यह सरकारों को डिसाइड करना चाहिए था। मेरा यह मानना है कि जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए और जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ट्राइबल हो, गरीब से गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, तांगा चलाने वाला हो, उसका मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। उसको 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में घटिया कानून के कारण वो हो नहीं रहा।